लड़की ने बस मजाक में एक लड़के के पिछवाड़े में सुई चुभो दी। लड़का उसके पीछे भाग पड़ा और कसम खाने लगा कि एक दिन वह उसी से शादी करेगा। लड़की ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ साल बीत गए, लड़की बड़ी होकर बहुत खूबसूरत बन गई। एक दिन लड़के की माँ उसके घर आ गई और उससे कहा कि वह उसके बेटे से तुरंत शादी कर ले। वजह यह थी कि लड़का बहुत बिगड़ चुका था, हर समय मौज मस्ती में रहता था और किसी की बात नहीं मानता था। उसकी माँ अब उसे संभाल नहीं पा रही थी और चाहती थी कि यह लड़की उसे सीधी राह पर ले आए। लड़की के मन में भी अपना एक राज था जिसे उसके दादा ने उसे जानने से मना किया था। उस राज को जानने के लिए उसे इस परिवार की मदद चाहिए थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसने साफ पूछ लिया कि क्या वह उसे सख्ती से सुधार सकती है। लड़के की माँ ने कहा कि जब तक हड्डियां न तोड़ दो तब तक जो करना है कर सकती हो। उसी दिन शादी का पंजीकरण कराने की बात भी तय हो गई। उधर लड़का अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आया और उसने बता दिया कि उसकी शादी तय कर दी गई है। यह सुनते ही वह गुस्से में भड़क उठा और शादी तोड़ने के लिए सीधे दवाखाने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसकी खूबसूरती देखकर वह वहीं का वहीं रह गया। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ आ गया और बोला कि उसने लड़की को 3 करोड़ की रकम देकर खरीदा है और अब उसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाएगा। लड़की तुरंत समझ गई कि यह सब उसकी सौतेली माँ की चाल है। लड़का भले ही शादी तोड़ना चाहता था, लेकिन अभी वह लड़की उसकी होने वाली पत्नी थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहकर उसे परेशान होते नहीं देख सकता था। इसलिए वह उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने हमला करने की कोशिश की, लड़की ने लड़के को एक तरफ धकेल दिया और पल भर में उस आदमी को सुई चुभो दी। वह आदमी वहीं का वहीं जड़ हो गया। इसके बाद दोनों लड़के के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने गए। तभी लड़के को याद आ गया कि यही वही लड़की है जिसने बचपन में उसे सुई चुभोई थी। लड़की ने साफ कह दिया कि अगर उसे शादी तोड़नी है तो यह बात वह खुद अपनी माँ से जाकर कहे। ये सुनकर लड़का घबरा गया। लड़की का ठंडा व्यवहार देखकर उसे लगने लगा कि वह सच में शादी तोड़ देगी। घर पहुंचकर जब नौकरानी उसकी माँ को बुलाने गई तो लड़के ने चुपके से कह दिया कि कह देना माँ घर पर नहीं है। तभी एक नौकरानी भागती हुई आई और बोली कि दादा खून की खांसी कर रहे हैं। असल में यह सब उसकी माँ की ही चाल थी। लड़का घबराकर दादा के कमरे में पहुंचा और उन्हें ऐसी हालत में देखकर उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगा। लड़की तुरंत समझ गई कि यह नाटक है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने भी नाटक में साथ दिया और दादा की नाड़ी देखने लगी। दादा बोले कि उसे लड़की को देखकर ही आराम मिल गया है। लड़के ने यह बात सच मान ली। फिर घर के बड़े नौकर ने कहा कि लड़की का भाग्य बहुत शुभ है। ये सुनते ही लड़के ने तय कर लिया कि वह उसी से शादी करेगा। शादी का पंजीकरण होते ही उसने कह दिया कि यह तो बस एक दिखावे की शादी है और बदले में वह उसे 100 करोड़ की रकम देगा। लड़की ने उसके सामने ही उस नकली समझौते को फाड़ दिया। फिर उसने 3 नियम रखे। पहला, वह गलत जगहों पर नहीं जाएगा। दूसरा, वह किसी और औरत को हाथ नहीं लगाएगा। और तीसरा, उसे उसकी बात माननी होगी। लेकिन लड़के ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और अपने दोस्तों के फोन आते ही शराब खाने चला गया। उधर जब उसकी माँ ने लड़की को अकेले लौटते देखा तो उसे लगा कि दोनों में झगड़ा हो गया है। लड़की चुपचाप एक लकड़ी का डंडा उठाकर बाहर निकल गई। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट भेजें।